question again they are telling the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, मतलब एक महीने बाद, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraically, मतलब हमें दो equations बनानी है xy के फॉर्म में, and geometrically means we have to plot graph. So first we will study how to make an algebraically equation. So solution we will write here. First, let the cost of 1 kg apple be x and the cost of 1 kg grapes be y. Okay, now according to question, we are purchasing 2 kgs of apple. 2 kgs, अब 1 kg x के आ रहे हैं तो 2 kgs कितने के आएंगे? It will be 2 into x plus 1 kg of grapes, तो 1 kg of grapes कितने के आ रहे हैं? y के, is equals to कितने रुपीज़ हुए हमारे? रुपीज़ 160. Okay, so this will be our equation 1. Second, they are telling the cost of 4 kg of apples. 4 kg of apples. 1 kg apple is of x, so 4 kg will be of 4x plus 2 kg of grapes. तो 1 kg of grapes कितने के आ रहे हैं? अपन ने लिया है यहाँ पे वेरिएबल y, तो 2 kg कितने के हो जाएंगे? 2y is equals to rupees 300. Now before labeling it as equation 2, इसको ध्यान से देखें, ये 4 2 की टेबल में आता है, 2 2 की टेबल में आता है और 300 भी 2 से डिविजिबल होगा, तो वी कैन डिवाइड द इक्वेशन बाय 2. तो वी विल राइट डिवाइडिंग द अबाउ इक्वेशन बाय 2. तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब नो नीड टू राइट हियर रुपीज़ साइन, क्योंकि हम उसकी इक्वेशन बना रहे हैं, तो ये रुपीज़ यहाँ से भी हटा देती हूँ, दिस विल अवॉइड अवर कन्फ्यूजन. ओके, सो 300 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू, यहाँ हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 150. तो हमारी ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई. तो 10 ओके algebraically equations can be represented as, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160 एंड सिमिलरली 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150. ये हमारी बोथ द इक्वेशंस हो गई. अब इन इक्वेशंस को हमको एक्सप्लेन करना है किसके हेल्प से? ज्योमेट्रिकली, मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. तो अपन अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बहुत ईजीली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. लेट्स कीप सॉल्विंग द इक्वेशन. सो हम पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ पे क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160. अब देखिए इसमें थोड़ा सा अपन स्मार्ट वर्क करेंगे, y को इधर ही रहने देते हैं और 2x को उधर ले जाते हैं, दैट मेक्स अवर वर्क ईजी. फिर यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे, जैसा हर बार बताया मैंने, वी विल मेक दी ब्लॉक, वी विल नेम इट x, वी विल नेम इट y. अब यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे व्हाट यू विल टेक एट द प्लेस ऑफ x, जो 160 में से माइनस हो जाए. तो सपोज आई टेक एज 5 मतलब if I take it here, so we will take if x is equals to 40, if I then y will be, अब 40 into 2 करेंगे तो 80 है ना, तो 160 minus 80 will be 80. Okay, then again if
x is equals to, now what I take it, if I take x is equals to 80, then very simple, 80 into 2 will be 160, 160 में से 160 गए तो 0. okay, and similarly अपन एक, and if we take x is equals to 0, then y will become 120. तो अपन अब लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, x की जगह 40 तो y में 80, ठीक है, x की जगह 80, देन इन प्लेस ऑफ y विल कम 0 यहाँ से, फिर x की जगह 0 तो इन दिस y की प्लेस में आ जाएगा 160. ये हमारी पहली टेबल. ओके, अब अपन दूसरी टेबल देखते हैं. दूसरा हमने क्या इक्वेशन है, अवर सेकंड इक्वेशन इज 2x plus y is equals to 150. so y is equals to 150 minus 2x. now how we will make the टेबल बनाते हैं अपन, और फिर देन वी विल थिंक कि क्या लें जिससे हमारा वैल्यूज x और y में आ जाएगी. देखिए, ओके, तो नाउ वी विल टेल इफ, है ना, अगेन वी आर यूजिंग द लॉजिक फ्रॉम हियर. x की वैल्यू अपन ने ले ली. इफ x इज इक्वल्स टू, इफ आई एम टेकिंग 40, ओके, देन y इज इक्वल्स टू, ना 40 इंटू 2 विल बिकम 80, और 80 को अगर हमने माइनस करा इसमें से 150 में से, तो वी विल गेट 70. ओके, सिमिलरली अगर मैंने लिया इफ x आई हैव टेकन एज 80, अगर x यहाँ पे 80 ले लिया, देन y इज इक्वल्स टू, अब 2 इंटू 80 विल बी 160, 160 में से 150 गए तो 10 बचा, बट 10 विल बी इन माइनस, बड़े संख्या की साइन आती है. ओके, एंड इफ x इज इक्वल्स टू, अपन x कितना ले लें, अब 40 हो गया, ये हो गया, तो लेट अस टेक, इफ आई टेक इट 0, देन y विल बी इक्वल टू 150. अब इसी को अपन इसमें रख देते हैं वैल्यू में, तो x तो हो गया 40, ओके, और y हो गया 70, यहाँ पे x हो गया 80, y हो गया -10, और यहाँ पे x हो गया 0 और y हो जाएगा 150. ओके, एक्स्ट्रा कॉलम we will erase now. Okay students, now look here, this is the graph that we have made. अब यहाँ पे we have decided the scale as 1 small square equal to 20, is we are taking 1 unit is equals to 20, है ना, फिर गैप शुड बी सेम, तो 20 के बाद 40, 60, 80, मतलब हर जगह 20 का रखा हुआ है 1 कॉलम. क्लियर? सेम वे विद दी एक्स एक्सेस ऑल्सो, 0 से 20, 40, 60, 80, 100, एंड सिमिलरली 0 से -20, -40, -60, -80, -100, -120. ये हमारी एक्स डैश एक्सेस हो गई. ये हमने एक प्लॉट कर लिया. देन वी विल गो थ्रू दी यहाँ कंडीशंस. नाउ सी यहाँ पे ध्यान से देखें, x अगर 40 है देन y विल कम 80. तो x 40 है तो x पे तो 40 रखा, y पे 80 रखा, एक्सटेंड करा, यहाँ आया, वी विल राइट द पॉइंट्स 40, 80. ओके, देन सेकेंड इट इज x अगर 80 है देन y इज 0. ओके, देन x इज 80, ये देखो, और y इज 0, तो इसी लाइन पे होगा, तो वी विल मेक अ पॉइंट हियर एंड वी विल राइट x इज 80 एंड y इज, if we are having x 0 then y will be 160. तो ये वाली लाइन पे हम 160 पे गए, ये पॉइंट प्लॉट करा, यहाँ पे लिखा x 0 एंड y इज 160. नाउ वी कैन सी स्केल की हेल्प से यू विल ड्रॉ स्ट्रेट line, it will be a smooth straight line, no curves, draw with the help of scale. And once this line is there, दोनों साइड पे हम एरोज बनाएंगे, and here we will write the equation also कि ये किस इक्वेशन पे है. It is of 2x plus y is equals to 160. Okay, and
देन विल प्लॉट सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशंस के हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आए थे, देखिए ध्यान से। सेकेंड इक्वेशन के लिए था इफ x इज 40 देन y विल बिकम 70। सो x इज 40 सो y विल बिकम, अब 70 तो है नहीं, तो 60 और 80 के ठीक बीच वाला जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी अ 70। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ओके, सो दिस पॉइंट विल बी x is 40 and y is 70. This is the coordinate. Okay, then second they are telling x is 80 then y is minus 10. Then x is 80, अब यहाँ देखिए -10 तो है ही नहीं, बट अगर आप अपने ग्राफ कॉपी के स्क्वायर्स में देखेंगे तो ये जो एक बड़ा स्क्वायर है इसके बीच में यहाँ पे एक हल्की सी आपको लाइन दिखेगी ठीक सेंटर में, दैट विल बी अ -10। तो ये -10 को एक्सटेंड करते हुए यहाँ 80 तक ले जाएंगे, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा हमारा, एंड वी विल नेम इट 80, -10, पहले x के और फिर y के। ओके, 80, -10। देन थर्ड पॉइंट है हमारा 0, x 0 है और y 150 है, तो x 0 और y 150 140 के ऊपर होगा और 160 के पहले बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट। ओके, सो ये वाला पॉइंट है एंड वी कैन राइट हियर, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है x 0 और y कर रहा है 150। अब 3 पॉइंट्स आप ध्यान से देखिए, यू कैन सी दैट इफ आई विल जॉइन दैम, ये एक्सटेंड कर ली लाइन, एक्सटेंड कर ली लाइन। सो इफ यू विल ऑब्जर्व द पॉइंट, ये लाइंस यहाँ से विल ड्रॉ द लाइन, दिख रहा है, स्केल से ड्रॉ करें तो यू विल गेट दैट दिस 2 लाइन्स विल बी पैरेलल, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक के पास एक जा रही। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन वी विल बी राइटिंग हियर। सो इक्वेशन इज 2x plus y is equals to 150। ये इक्वेशन है सेकेंड लाइन की, एंड बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। ओके, अब यहाँ पे जनरल कंडीशंस आप फिल कर लीजिएगा। नाउ एवरीबडी नोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये प्लस प्लस रहेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तक याद हो जाना चाहिए, यू हैव सीन लॉट मैनी वीडियोस। ओके, तो ये माइनस प्लस रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो बोथ द थिंग्स विल बी नेगेटिव, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे x प्लस और y विल बी नेगेटिव। इस तरीके से कंप्लीट ग्राफ बनेगा। क्लियर?